हर रात जब भी अर्जुन सोने का नाटक करता, एक नन्ही लोमड़ी चुपके से उसके कमरे में आकर उसके पास हो जाती। लेकिन उसे क्या पता था कि अर्जुन कभी सोता ही नहीं था। वो उसकी हर हरकत देखता रहता, फिर भी उसे भगाने के बजाय प्यार से उसके ऊपर चादर ओढ़ा देता। यहीं से एक इंसान और एक लोमड़ी की अनोखी कहानी शुरू हुई। असल में वो कोई साधारण लोमड़ी नहीं, बल्कि लोमड़ी कुल की राजकुमारी बेला थी। पहली बार इंसानी दुनिया में आने पर उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। कहा जाता था कि अर्जुन ने 20 सालों से एक शब्द तक नहीं बोला था। उसे हमेशा शांत और स्थिर देखकर बेला को लगा कि वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि मूर्ति है। उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक तितली उड़ाई, मगर अर्जुन तब भी बिल्कुल नहीं हिला। तो ये सच में नकली है। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने तितली को अपनी आस्तीन में कैद कर लिया। तभी बेला को समझ आया कि वो जीवित है। उसकी खूबसूरती देखकर वो पहली ही नजर में दिल हार बैठी और रोज लोमड़ी बनकर उसके आसपास रहने लगी। उसने ठान लिया कि एक दिन अर्जुन उससे जरूर प्यार करेगा। उसकी लगातार बातें आखिरकार अर्जुन की वर्षों की चुप्पी तोड़ देती है। बेला, जरा चुप रहो। हालांकि अर्जुन खुद नहीं समझ पाया कि वो उसकी मौजूदगी का कितना आदी हो चुका था। लेकिन खुशियों का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लोमड़ी कुल से बेला को वापस बुलावा आ गया। वो अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं किसी से प्यार करती हूँ। अभी वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन एक दिन जरूर करेगा। इसके बाद बेला इंसानी रूप में उसके साथ रहने लगी। कभी पढ़ाई में साथ देती, कभी धूप बारिश से बचाती और आखिरकार अपने दिल की बात भी कह देती है। उसकी मासूमियत और सच्चे प्यार ने अर्जुन के पत्थर जैसे दिल में भी भावनाएं जगा दी। फिर एक दिन बेला को पता चला कि अर्जुन को अपनी पवित्र जिम्मेदारी निभाने के लिए काल पर्वत पर जाकर खुद का बलिदान देना होगा। वो उसे बचाने के लिए हर कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बताता। आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए बेला अपनी सारी शक्तियां लगा देती है और पर्वत की मुहर तोड़ देती है, मगर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जब तक अर्जुन वहाँ पहुँचता है, बहुत देर हो चुकी होती है। जिस लड़की ने उसे अपनी जान से बढ़कर चाहा था, वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। लेकिन अर्जुन भी उससे उतना ही प्यार करता था। पहली मुलाकात से ही वो बेला के प्रेम में पड़ चुका था। उसके बिना जीने का कोई अर्थ नहीं बचा, इसलिए उसने अपनी आत्मा पर्वत को स्थिर रखने के लिए समर्पित कर दी और खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा लिया। मरने से पहले उसने बस एक इच्छा मांगी, अगले जन्म में मैं एक छोटी लोमड़ी बनूं, ताकि इस बार मैं उसे ढूंढ सकूं और उससे प्यार कर सकूं। अगले जन्म में चांदनी नाम की लड़की को एक घायल लोमड़ी मिलती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर वो उसे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता एक रहस्यमयी हमलावर की तलाश में है। डर के मारे वो लोमड़ी को नहाने के टब में छिपा देती है, मगर उसे नहीं पता कि वो लोमड़ी असल में एक खूबसूरत युवक में बदल चुकी है। अचानक सामने आए उस अजनबी को देखकर चांदनी शर्म से लाल हो जाती है। जब तक वो संभलती, वो रहस्यमयी युवक गायब हो चुका होता है। उसे नहीं मालूम था कि पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता फिर से उसके सामने लौट आया है। उधर युवक, जिसका नाम अब वीर था, पिछले जन्म की सारी यादें अपने साथ लेकर आया था, जबकि चांदनी सब भूल चुकी थी। पिछली रात की घटना के बाद उसकी झिझक देखकर उसकी छोटी बहन गुड़िया को शक होने लगा कि शायद यही वो शख्स है जिसे उनके पिता ढूंढ रहे हैं। वो बार बार उसकी चोट देखने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। आखिर वो रास्ते में जाल बिछाती है ताकि उसका राज सामने आ जाए, मगर वीर पहले से तैयार रहता है और उसकी सारी चालें उल्टी पड़ जाती है। हार न मानते हुए गुड़िया उसे स्नान के लिए बुलाती है। वीर उसकी शरारत समझ जाता है, फिर भी चला जाता है। गुड़िया छिपकर उसे देख रही होती है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। ठीक समय पर वीर उसे पकड़कर गर्म पानी के कुंड में खींच लेता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तुम इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही हो कि मेरे शरीर पर कोई घाव ढूंढ सको। सच्चाई सामने आने पर गुड़िया को एहसास होता है कि उसने गलत शक किया था। इसी दौरान दोनों एक गुप्त कमरे में जा गिरते हैं, जहाँ उसे अपनी दिवंगत माँ की तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर को छूने की कोशिश करती है, दीवार से घातक हथियार निकल पड़ते हैं।